जरा सोचिए, कोई बच्चा अपने माता पिता से पैसा हड़पने के लिए, पैसा निकालने के लिए कहां तक गिर सकता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। खैर, ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरह की हरकत कर सकता है, वाकई विश्वास नहीं होता। लेकिन नोएडा पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है, आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस पूरी वारदात में एक आर्मी पर्सन भी शामिल है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक युवक ने, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किस तरह से अपने पेरेंट्स से पैसा निकलवाने के लिए साजिश रची। अब बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल 10 सितंबर को शुभम गौड़ नामक युवक, जो कि नोएडा के सेक्टर 134 जेपी कॉस्मोस में रहता है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक फ्लैट किराए पर लेकर रहता है। मूल रूप से रहने वाला ग्वालियर का है। रोज की तरह वो 10 सितंबर को करीब 5:50 पर सब्जी लेने निकलता है, वो भी अपनी स्कूटी से। स्कूटी से जब वो सब्जी लेने जाता है तो जहां तक सीसीटीवी कैमरे की रेंज में वो आ रहा होता है, स्कूटी वहीं रुक जाती है। उसके बाद वो अपने ही कुछ परिचितों के साथ चला जाता है और फिर शुरू होती है अपहरण की कहानी। सफेद रंग की ब्रेजा गाड़ी में अपहरण कर लिया गया। खैर, ये बात कौन बताता कि अपहरण है या क्या है। उसके पिताजी 2 दिन तक उससे संपर्क करते हैं, कोई संपर्क नहीं होता। लेकिन इसी बीच फोन आता है कि 50 लाख रुपए फिरौती दे दीजिए, आपके बेटे को सकुशल छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा। और ये फोन आता है शुभम के खुद के मोबाइल से। लेकिन उसके घर वालों को विश्वास नहीं होता कि अपहरण हुआ है। फिर अपहरणकर्ता दूसरे नंबर से फोन करते हैं। खैर, ग्वालियर में बैठे उसके पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है। नोएडा पुलिस को सूचना देते हैं। थाना एक्सप्रेसवे में शुभम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। पुलिस को भी डाउट होता है कि ये अपहरण है या गायब है, क्या है मसला। लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले की तहकीकात करती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल शुभम के मोबाइल से फोन जाता है, उसके पिता को फिरौती मांगी जाती है 50 लाख रुपए। लेकिन जो दूसरा मोबाइल फोन है जिससे फोन किया जाता है, फिर दोबारा फिरौती मांगी जाती है 50 लाख रुपए, और फिर बार्गेनिंग शुरू होती है। लेकिन इस सब के बीच पुलिस को पता चलता है कि जिस फोन से फिरौती मांगी जा रही है वो फोन 2 दिन से लगातार शुभम के मोबाइल पर फोन कर रहा है। उसी नंबर से शुभम को फोन किया जा रहा है। पुलिस की जांच शुरू हो जाती है। पुलिस पता लगा लेती है कि ये अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि इस पूरे मामले में शुभम खुद शामिल है। एसीपी शिव्या गोयल बताती हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम को लीड किया। शिव्या गोयल आईपीएस हैं। कड़ी जोड़ जोड़कर उन्होंने पकड़ लिया कि शुभम का अपहरण नहीं, बल्कि उसने अपहरण की कहानी रची है। हरियाणा में वो अपने दोस्तों के साथ है। पुलिस वहाँ छापा मारती है और उसको बरामद कर लेती है। शुभम और उसके 2 दोस्त जेल चले गए हैं, लेकिन जो पूरी साजिश बनाता है शुभम के साथ मिलकर आर्मी मैन, वो पुलिस को गच्चा देकर भाग निकलता है। दरअसल ये कुपवाड़ा में
पोस्टेड है और इसका ट्रांसफ़र अजमेर हुआ था। बीच के पीरियड में जो ज्वाइनिंग टाइम का पीरियड होता है, उसने सोचा कि मैं कुछ पैसा कमा लूँ शुभम के साथ मिलकर। शुभम ने बताया कि मेरे दादाजी रजिस्ट्रार थे, मेरे पिताजी का केबल का काम बहुत अच्छा है और मेरे चाचा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा मिलेगा। शुभम चाहता था कि उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, उसके पेरेंट्स पैसा दे दें ताकि वो अपने महंगे शौक पूरे कर पाए, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है जहां उसकी सैलरी करीब करीब 25,000 रुपये है। उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। उसको शराब पीने का शौक, गांजा पीने का शौक, उसके अलावा डेटिंग और बेटिंग ऐप के जरिए भी वो पैसा लुटाता था। अब पैसा आएगा कहाँ से? घर वाले भी नहीं देते थे। घर वाले कहते थे आप जॉब कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, तो इस वजह से एक लिमिटेड पैसा उसको घर से मिलता था। यही कारण था उसने अपना अपहरण कराया और अपहरणकर्ताओं ने बताया कि आप अपनी ज़मीन बेच दीजिए और पैसा दीजिए। जब पिताजी बोलते हैं उसके कि हम ज़मीन नहीं बेच पाएंगे क्योंकि हमारा केस कोर्ट में है, तब अपहरणकर्ता बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप शुभम के चाचा से समझौता कर लीजिए, उनसे पैसा ले लीजिए और हमें दे दीजिए। लेकिन शुभम के पिताजी की दाद देनी पड़ेगी। 50 लाख रुपए की फिरौती को 13,000 रुपए तक लेकर आ गए। बदमाशों ने, कथित बदमाशों ने कहा कि चलिए आप 13,000 ही दीजिए, पेटीएम कर दीजिए। यूपीआई से 13,000 रुपये पेमेंट होती है, केवल इसलिए ताकि उनको शक ना हो कि पुलिस उन तक पहुंचने वाली है। मोबाइल खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, लोकेशन पुलिस ट्रेस करती है। अब शुभम और उसके दोनों दोस्त पुलिस हिरासत में है, पुलिस उनको जेल भेज रही है। सुनिए एडिशनल डीसीपी मनीष मिश्रा क्या कहते हैं। ये थाना एक्सप्रेस वे पर एक गुमशुदगी कायम हुई थी एक शुभम नाम के लड़के की, जिसमें ये दर्ज कराया गया था कि शुभम नाम का लड़का गायब है। तो इस सूचना पर हमारी टीम उसकी बरामदगी के लिए लगाई गई थी और इस दौरान ज्ञात हुआ कि इनका परिवार मध्य प्रदेश में रहता है और इनके पिताजी जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके पास एक फ़ोन गया है और जिस फ़ोन में कोई रुपया मांग रहा है बेटे के लिए, और बेटे के नंबर यानी शुभम के नंबर से ही फ़ोन गया था। तो इस सूचना पर टीम लगाई गई थी और जिसमें शुभम को सकुशल बरामद कर लिया गया था और शुभम यहाँ से वापस आ गए थे। शुभम से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि कुछ इसमें घटना में जो बताया जा रहा है और जो कॉल आई थी ये कुछ संदिग्ध है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मौके की जांच, कुछ फुटेज, उससे पूरे घटना का आज अनावरण हुआ है और जिसमें शुभम सहित 2 लोग और पकड़े गए हैं। इन तीनों के द्वारा शुभम अपने गांव के रहने वाले एक उधो नाम के व्यक्ति के द्वारा मिलकर के और अपने ये दोनों साथी, जिसमें से एक अंकित और एक संदीप है, खुद ही अपने को गायब करने की एक योजना बनाई और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने पिता और अपने दादा के पास जो कुछ रकम है उससे कुछ रकम ले सके। ये यहाँ पर टीसीएस में शुभम नौकरी करता है, इसका वेतन कम है, तो इसके जो शौक़ हैं, इसकी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से वो कम पड़ रही थी, जिसके तहत उद्धव, अंकित और संदीप और शुभम के द्वारा ये घटना मिलकर के कारित की गई थी, जिसमें पूरी घटना का अनावरण हुआ है। इन लोगों को हम लोग न्यायिक परीक्षा में भेज रहे हैं। शुभम किस तरह के ऐप प्रयोग करता है? ये कुछ ऐप जानकारी में आया है जिसमें कि डेटिंग ऐप प्रयोग करता था और कुछ ये जो नशे का जो कारोबार करते हैं वो भी ऐप प्रयोग करता है। साथ ही साथ इसके द्वारा कुछ और ऐप प्रयोग किए जाते हैं जो संदिग्ध कामों में इस्तेमाल होते हैं। तो उन सब की हम लोग, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की टीम है वो कार्य कर रही है। पहले कितने पैसों की डिमांड की थी? इनके द्वारा जो पहली कॉल थी उसमें कई लाख की डिमांड की गई थी और दूसरी कॉल में भी, तीसरी कॉल में फिर इनके द्वारा कई हज़ार में आ गए थे। तो इससे घटनाओं में जो इनका मोटिव था वो संदिग्ध पहले से ही लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं जो गुमशुदा है वो कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित है और इसी के तहत ये घटना का अनावरण हुआ। आपने सुना कि मनीष मिश्रा ने क्या कहा।
किस तरह से इनको पुलिस ने ट्रेस किया और पूरी घटना को, अपहरण की वारदात को खोल कर रख दिया, वर्कआउट कर कर रख दिया। ये आसानी से सोच पाना मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने केवल एक नंबर से ही पूरी वारदात वर्कआउट कर दी। आप देखिए कि आज के आधुनिक समाज में ये क्या हो रहा है, बच्चे किस ओर जा रहे हैं। आप अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान रखें और उन्हें गलत संगत में जाने से रोकें। उनके अभिभावक नहीं बल्कि आप दोस्त बनिए, ताकि वो आपको हर बात बता सके, आपसे शेयर कर सके। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।